सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह सुबह की एक शानदार मॉर्निंग के साथ। एंड सबसे पहले मुझे जाना है जिम, तो चलते हैं फटाफट से, देन स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं जिम आया था एंड यहाँ पर थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज की, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, पर मैंने ज़्यादा नहीं की क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगेगा एंड दर्द होगा इस वजह से। फिर उसके बाद आने के बाद अपनी टू डू लिस्ट तैयार की एंड उसको सामने रखा, जिससे कि पता चलता रहे कि आगे मुझे क्या करना है पूरे दिन में। एंड इससे क्या है कि मेरा दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आज के दिन की शुरुआत की एक आर्टिकल के साथ, जो कि इंडिया एंड यूएस के रिलेशन को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा था। इंडिया और यूएस का रिलेशन पढ़ रहा था मैं, तो तब तक मजीद लेके आ गया खाना। तो मैंने यार फिर बाद में मुझे पढ़ा नहीं किया, मैंने खाना खा लो सबसे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे नहीं तो। भैया हाथ में दर्द हो रहा है, जिम करके आया है, दर्द कर रहा है इसका हाथ, तो खाना खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ इधर। ठीक है, सरस्वती उधर बैठी है, वो भी खा रही है सब। भाई हाथ में तो कोई इतना नहीं उड़ रहा है। हाँ। तो थोड़ा बहुत चल जाता है इतना। हाँ ठीक है, चल खाते हैं इसको, उसके बाद फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, खाना खाने के बाद फिर से अपने आर्टिकल को लेके बैठ गया एंड फिर से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज का जो आर्टिकल था काफ़ी लंबा था एंड 2-3 आर्टिकल मेरे पढ़े हुए थे। तो PSIR जो सर हैं भरत सर, उन्होंने मेरे को आर्टिकल सेंड किए थे, तो वो सारे आर्टिकल मैंने पढ़े एंड पढ़ने के बाद मैं फिर न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर आप लोग जानते हैं और न्यूज़पेपर आया नहीं था, इस वजह से फिर न्यूज़पेपर मैंने छोड़ दिया। एंड उसके बाद सबसे पहले अपने नोट्स को पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा PSIR चल रहा है। PSIR के नोट्स मुझे बार बार रिवीजन करनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ने से कुछ ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन बार बार करोगे तो देन सब कुछ अच्छा होगा। एंड टाइम जो था वो एकदम बढ़ता जा रहा था एंड मैं भी अपनी स्टडी को आगे बढ़ाता जा रहा था। तो यही मैं नोट्स की रिवीजन कर रहा था आज। एंड मेरे पास आज की क्लास तो होती नहीं है, क्योंकि सैटरडे क्लास PSIR की नहीं होती है एंड ऑप्शनल की आप लोग जानते ही होंगे, वैसे कोई भी क्लास नहीं होती है। तो इसी वजह से मैं सारे नोट्स को रिवाइज कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं इस सारे नोट्स को अगर मर्ज कर लूँ तो कितना अच्छा रहेगा। तो मैंने सारे नोट्स क्या किया कि PSIR की अब तक जितनी भी क्लास हुई हैं उन सब के नोट्स मेरे पास पड़े हुए थे। तो सारे नोट्स जो थे बिल्कुल अलग अलग थे, तो मैंने सोचा इन सबको जो इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा कर देंगे इनको तो फिर पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा एंड पढ़ने में मज़ा भी आएगा एंड ज़्यादा फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि हमको बार बार नोट्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से फिर मैं लग गया। एंड तो सबसे पहले मैंने अपने कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद फिर इसको मर्ज करना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो चलो ठीक है, मर्ज कर लेंगे तो क्या है कि अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी एंड उसको जो है कंटिन्यू वे में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि बार बार ढूंढने का कोई झंझट नहीं रहेगा। तो फिर मैंने मर्ज करना स्टार्ट किया एंड मेरे नोट्स जो थे मर्ज होने लगे थे। बस इतना ही हो गया। इसके बाद में फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। तो नोट्स कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा तब तक न्यूज़पेपर आ चुका था, क्योंकि उससे पहले मैं ढूंढ रहा था, न्यूज़पेपर नहीं आया था। एंड द हिंदू फिर जैसे ही आ गया मेरे टैब में, उसके बाद फिर इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने। और द हिंदू जो है मैं डेली पढ़ता हूँ, और डेली क्या है कभी कभी छूट भी जाता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ यार मैगजीन कंप्लीट कर लें, पिछली मैगजीन पढ़ी हुई है, कुछ पढ़ नहीं पाई हैं, तो शायद नेक्स्ट ब्लॉग से मैं मैगजीन पढ़ना भी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यार बहुत कुछ हो जाता है एंड पढ़ने पता नहीं यार क्या क्या नहीं पढ़ना पता, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। एंड साथ में आप लोगों को पता होगा, पिछला ब्लॉग अगर आपने देखा है तो उसमें CSET मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि CSET बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बार काफ़ी ज़्यादा टफ आया था CSET एंड GS। तो GS का तो पता ही नहीं था कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन CSET की बात करूँ वहाँ भी IIT तक क्वेश्चन आए हैं वहाँ पर। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब CSET जो अच्छे से बोल सकते हैं फोकस के साथ करते हैं स्टार्ट, क्योंकि फोकस अगर नहीं करेंगे CSET में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से बहुत फोकस करना बहुत जरूरी है। और मंजीत इधर पनीर काट रहा है, अपना पनीर खाएगा, साथ में चने भी हैं तो चने खाएगा ये। बॉडी छोटी बनाओ भाई। कहाँ बॉडी बन रही है? अभी नहीं बन रही है, टाइम लगेगा। बनेगी। तो फिर थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। जो लाइव क्लास मेरी PSIR ऑप्शनल की होती है, तो वो क्लास स्टार्ट होती है, तो उसमें फिर मैंने ज्वाइन किया एंड फटाफट से अपनी क्लास को कंटिन्यू कर दिया। तो चलिए फिर इस क्लास को कवर करते हैं। एंड ये क्लास जो मेरी 2 घंटे होने वाली है, 2 घंटे से प्लस ही रहती है। तो 3:30 बजे से होती है, 5:30 बजे तक, 6 बजे तक, जब भी चले। आप लोग पूछते हो कि PSIR की आपकी स्ट्रेटजी क्या है, तो मैं आपको बताऊं PSIR में कर रहा हूं क्लास से, जो कि PW की मेरी क्लास होती है डेली, उससे साथ में रनिंग नोट्स बना रहा हूं एंड PW की तरफ से मुझे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बस उनको पढ़ता हूं, बार बार पढ़ता हूं, उसी से मेरी वही स्ट्रेटजी है एंड कुछ नहीं कर रहा हूं। एंड अगर पता चलता है तो थोड़ा बहुत मैं बाहर से, जैसे कोई सुब्रंजन मैम का नोट्स है तो उससे कुछ एड ऑन कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो मेरे को सेंड कर देते हैं सर, तो उससे मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, यानी कि इसी से मेरी PSIR की स्ट्रेटजी पूरी चल रही है। ठीक है।
एंड सेकंड क्वेश्चन था कि ग्रेजुएशन करते करते कैसे अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखो जब आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं उस टाइम पर आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। पहली बात क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाता हूं, एंड क्योंकि मुझे उस टाइम पर अपने एग्जाम पर फोकस करनी होती है, इस वजह से डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं यार। लेकिन उनको क्या है कि थोड़ा सा साइड करके अपनी स्ट्रेटजी को और अच्छे से बना के और पढ़ते रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि आप अगर 11 फर्स्ट ईयर में होते हैं तो उस टाइम पर आप एनसीईआरटी में थोड़ा बेसिक क्लियर करें, एनसीईआरटी पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ने की हेडिंग डालें, मतलब हैबिट बनाएं अपनी, एंड उसके साथ में आप लोगों को कुछ और नया कर सकते हैं। और जब ये सब कुछ हो जाता है मान लो, उसके बाद जब सेकेंड ईयर में आते हो तब आप कोई कोचिंग या फिर अपने खुद से ही तैयारी कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। और उसके बाद फिर लास्ट ईयर में जब जाओगे तो फुल्ली फोकस कर दो यूपीएससी के ऊपर, एंड यूपीएससी के साथ साथ अपने ग्रेजुएशन को मत छोड़ना, क्योंकि ये ग्रेजुएशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो एंड अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको मैनेज करना एंड सब कुछ अच्छा होगा, ठीक। एंड ये सब अगर आप कर लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एंड बहुत सारी कोचिंग्स ने अपना अपना रिजल्ट क्लेम किया है और उसी में पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है। इसकी तारीफ मैं नहीं, टॉपर्स एंड टीचर्स कर रहे हैं, एंड सभी टॉपर्स क्वालिफायर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड इसकी अगर तारीफ हो रही है तो कुछ तो बात होगी। अगर आप भी टॉप 5 के अंदर आना चाहते तो आप अपनी प्रिपरेशन पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि पीडब्ल्यू के ऑफर्स हैं। प्रहार बैच 2024 के लिए इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 5 जून को, एंड वही टाइटन 2024 के लिए इंग्लिश मीडियम स्टार्ट होने वाला है 3 जुलाई को, एंड साथ ही संकल्प 2025 के लिए स्टार्ट हो चुका है 12 जून को, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट 360 प्रिपरेशन हो तो आप सिर्फ 4999 में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी पीडब्ल्यू के साथ, जिसमें आप सभी को मिलेगी बेसिक ऑफरिंग्स एंड प्रीमियम ऑफरिंग्स। सो यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का आज ही सबसे अच्छा मौका है। आप यूपीएससी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर सकते हैं पीडब्ल्यू के साथ, एंड इसके साथ ही पीडब्ल्यू की बुक्स भी अवेलेबल है जो कि अमेज़न पर है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग चेक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कम प्राइस में आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। एंड आप सभी को बताऊं, इसमें आप सभी को मिलेगी यूपीएससी प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन एंड टॉपिक वाइज कवरेज, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, टाइमलाइन, और साथ ही मिलेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि प्री एंड मेंस के लिए दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एंड यूज करें मेरा कूपन कोड RAN500, सो मिलेगा 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए फिर इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आप सभी से आगे मिलते हैं। अब मैं करूँगा अपनी एथिक्स की क्लास, और एथिक्स क्लास करते करते मैं मुझे थोड़ा सा खाना भी है, तो खाना खाने के बाद एंड एथिक्स क्लास में लग गया मैं, एंड इस क्लास को कवर करूँगा। ये क्लास मेरी 2 घंटे की होने वाली है, एंड ये क्लास जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर अपना देखते हैं क्या होता है। तो गाइस क्लास तो कंप्लीट हो गई है, अब नहाने जा रहा हूँ फटाफट से, गर्मी लग रही है यार सुबह से। अब टाइम हो रहा है भाई 10 बजने वाले हैं, ठीक है, 9:30 बज चुके हैं, यानी 10 बजने वाले, 9:49 हो रही हैं। मैं जा रहा हूँ नहाने, नहा के आता हूँ फटाफट से, उसके बाद फिर मिलते हैं।
एंड फिर से मैं तैयार होकर लग गया एकदम अपनी मैथ की क्लास करने, जो कि मेरे सी सेट चल रहा है। एंड सी सेट में डेली शाम को करके तभी सोता हूँ, यानी कि शाम को एक सी सेट की क्लास, मतलब 2 सी सेट की क्लास करता हूँ, क्योंकि अभी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो थोड़ा आगे पहुँच गई हैं। 18th क्लास करा दी है सर ने, लेकिन मैं अभी 4th क्लास पर हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है, इस वजह से। तो मैं डेली ना 2 क्लासें कवर कर रहा हूँ, एंड दोनों क्लासेज में बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, साथ में नोट्स बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो ये 2 क्लासेज होती हैं, 1.5 घंटे के करीब एक क्लास शायद होती होगी, ऐसे 1.5 से मतलब 1 घंटे से प्लस में रहती है हर क्लास। तो इसीलिए चलिए फिर इसको कवर करते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। एंड क्योंकि मेरा दिन जो ढलता है, मेरा दिन खत्म होता है वो सी सेट की क्लास पर होता है, क्योंकि सी सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड अब तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि पहले सोचते थे हम लोग क्वालिफाएंगे क्या है, कर लेंगे। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।